सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 15.99% से 2024 के जून में 13.65% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 51.83% से जून 2024 में 51.99% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.16% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 32.18% से जून 2024 में 34.36% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.18% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 2.1% का अपटिक देखा गया। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.46% से डिक्रीज करके 1.18% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। UTI यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.86% से डिक्रीज करके 3.5% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.36% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.72% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.57% से डिक्रीज करके 2.54% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.03% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.3% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.29% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.79% से डिक्रीज करके 8.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.68% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.83% से डिक्रीज करके 1.5% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.33% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.68% से डिक्रीज करके 2.59% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड करंट क्वार्टर में 7.18% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया GRO करंट क्वार्टर में 5.25% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड करंट क्वार्टर में 1.96% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स F करंट क्वार्टर में 9.37% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। DSP फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 3.16% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। मेरे एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 9% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया निफ्ट प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC आर्बिट्राज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 9% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। DSP निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ETF प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है।
इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 1.35% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.03% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.84% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मॉनसून के पास प्रीवियस वी क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.64% शेयर्स ओन करते हैं। फिडेलिटी फंड्स इंडिया फोकस फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। क्यूवेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड 222 प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।